हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जतिन। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब तक जो हमने स्टॉक दिए है इस यूट्यूब चैनल पर इन्वेस्टमेंट आइडिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया पे, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो वो इसमें दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो 13 स्टॉक दिए थे इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए, उसका क्या रिस्पॉन्स, और या आप देख लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है अब तक का। तो ये मैंने दिए थे 13 स्टॉक। गेल, आईटीसी, टाटा एलेक्सी, बजाज ऑटो, हिंदाल्को, एचयूएल, मारुति, सनफार्मा, टाइटन, झील, कोल इंडिया और भारतीय एयरटेल, मदरसन, सुमी। अब तक में से किसी में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है। और एक मदरसन सुमी में हमारा टारगेट आ गया है। इसका हमारा टारगेट हिट हो गया है। मदरसन सुमी हमने बोला था 72 पर, ये लो मारा था 70 रुपये का। जिस दिन बोला था वो दूसरे दिन ही, और उस 20 दिन ही दूसरे दिन ही चल गया था। वो तीसरे दिन उसने टारगेट हमारा, तीसरे दिन चौथे दिन उसने टारगेट हमारा हिट कर दिया था। तो पहला स्टॉक है हमारा गेल इंडिया। गेल इंडिया गेल इंडिया हमने रिकमेंडेशन किया था 83 पर। अभी 81 चल रहा है, तो बहुत लॉस नहीं है। जस्ट 2 रुपीज का लॉस है हमारा। दूसरा स्टॉक है हमारा आईटीसी का। वो हमने बोला था 177 पर। आईटीसी भी 3 रुपये का प्रॉफिट है। करंट प्राइस 180 चल रहा है। तीसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जो हमने बोला था 675 पर। और आज उसका रेट चल रहा है 750। उसमें प्रॉफिट हमें हो रहा है 75 रुपीज़ का। चौथा स्टॉक है बजाज ऑटो। हमने रिकमेंडेशन करा था 2170।
और वो हमारे प्राइस में आया ही नहीं। यहाँ पर बोला था पर हमने यहाँ पर बोला था, इसलिए हमारे प्राइस में ही नहीं आया है। चौथा स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को हमने बोला था 100 पर लेना था। वो अभी 103 चल रहा है, हमारी एंट्री नहीं हुई है उसमें। चौथा स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर। वो 2320 में बोला गया था बाई करने को। वो उसका भाव चल रहा है 2213। उसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है हमें। 2283 सॉरी। उसमें हमें 27 रुपीज का लॉस हो रहा है। पांचवा स्टॉक है मारुति। मारुति भी हमने बोला था 5000 से 5100 के बीच में लेने का। अभी उसमें लॉस हो रहा है हमारा 130 रुपीज का। स्टॉक है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा में हमने बोला था 370 पर लेने का, तो वो भाव ही नहीं है। यहाँ पर लेने को बोला था 370 पर, वो प्राइस ही हमारे वो प्राइस में ही नहीं है। उसके अगला स्टॉक है टाइटन। टाइटन हमने बोला था 970 पर। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा नहीं और ऊपर आया नहीं, पर उसमें लॉस हो रहा है। ₹64 का लॉस आ रहा है। स्टॉक है झील। झील बोला गया था 139 पर। अभी प्राइस चल रहा है 145। उसमें ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है। ऑल इंडिया अगला स्टॉक है। ऑल इंडिया हमने बोला था 142 पर। अभी चल रहा है 137 रुपीज। भारतीय एयरटेल में बोला था 494 पर। और अभी प्राइस चल रहा है 494। नो प्रॉफिट और नो लॉस। अब तक जो हमें प्रॉफिट मिला है वो मिला है मदरसन सुमी में। वो मिला है 20 रुपीज का। हमारा अब तक तो परफॉर्मेंस देखिए तो 5 में लॉस है, 4 में प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म आइडिया में।
जिसमें प्राइस आई है वो 9 स्टॉक में प्राइस आई है, एक में टारगेट हिट हुआ है और अभी तक 4 में लॉस चल रहा है और 3 में प्रॉफिट चल रहा है हमारा। 5 में लॉस चल रहा है, जिसमें से गेल, हिंदाल्को, HUL, मारुति, टाइटन और कोल इंडिया। झील में प्रॉफिट हो रहा है, टाटा एलेक्सी में प्रॉफिट हो रहा है और ITC 3 में प्रॉफिट हो रहा है। इसमें टारगेट हिट हो गया है। भारती में नो प्रॉफिट नो लॉस। हिंदाल्को में प्राइस ही नहीं आया, बजाज ऑटो में प्राइस नहीं आया था, ऊपर चला गया था। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि गेल में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 का, तो आपको लॉस कम हो, आपको जो भाई अपना अमाउंट है कि 1 लाख का अमाउंट है, उसमें से आपको 10% ही एक स्टॉक में लगाना है। तो आपने 10,000 एक स्टॉक में लगाया होता तो समझ लीजिए कि 12 स्टॉक है तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो गेल इंडिया की ही बात करते हैं हम। गेल इंडिया 125 स्टॉक आए होता तो आपका लॉस हुआ हो 250 रुपये का। ITC 177, तो आपको समझ ली कि उसमें लॉस प्रॉफिट मिल रहा है हमको 55 स्टॉक समझ लीजिएगा, 165 का प्रॉफिट होगा। टाटा एलेक्सी, उसमें प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज़ का। तो 10,000 के समझ से 15 स्टॉक आएंगे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट। HUL, हिंदुस्तान लीवर, वो आएंगे 4 स्टॉक के आएंगे, उसमें 27 रुपीज़ का लॉस 1 स्टॉक में। तो उसमें 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। स्टॉक के मारुति तो 2 स्टॉक की आएगी, तो 260 रुपये का लॉस। टाइटन 10 से रहेंगे तो उसमें 640 का लॉस। फिर हमारा आएगा 70 शेयर, उसमें 350 का प्रॉफिट। कोल इंडिया, उसमें 5 रुपीज़ का लॉस, तो 350 का लॉस। और ये आया होगा 250 शेयर, 3,000 रुपये का प्रॉफिट। देख लो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट से काम करोगे तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है, 3-4 स्टॉक में प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें लॉस में कितने स्टॉक है? गेल इंडिया, HUL, मारुति, टाइटन, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक लॉस में है। 5 स्टॉक लॉस में है और 4 स्टॉक प्रॉफिट में है। तो आप ओवरऑल देखोगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ लो कि गेल इंडिया में हमें 16,250 का लॉस। हम इसमें पहले लॉस का कोई कैलकुलेशन करते हैं। 250 गेल में 250 का लॉस, उसके बाद HUL में 100 रुपये का, उसके बाद 360 का लॉस, 640 और आखिर में 350। 1,600 रुपये का हमें अब तक लॉस हो रहा है। जो लॉस स्टॉक है उसमें, और प्रॉफिट वाले स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 165, 1,000, 350 और 4,515। प्रॉफिट में 4,515।
तो 1600 रुपये हमें उसमें लॉस हो गए। तो ओवरऑल अब देखोगे तो 4515 2900 का हमें तक अब तक फायदा हो रहा होगा। आपने 10,000 एक स्टॉक में डाले होंगे तो, बाकी आप एक स्टॉक में सारा पैसा डाल दोगे मनी मैनेजमेंट के बिना, तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। और समझ लो कि इसमें 10th 12th स्क्रिप्ट में से आपने कोई भी स्क्रिप्ट ले ली तो कोई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बजाज सोनी आपने लिया तो उसमें पैसा मिलेगा, पर दूसरी कोई स्क्रिप्ट लेगी, टाटा टाइटन ले ली तो उसमें लॉस जा रहा है। देखो वो आपने ले तो आप समझोगे कि आपको लॉस हो गया, और ये मनी मैनेजमेंट के जैसे आप काम करोगे तो ओवरऑल आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा और जो लॉस जाने का कम चांसेस रहेगा। तो दोस्तों बस जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था उसका परफॉर्मेंस देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। दोस्तों आप मनी मैनेजमेंट से काम करोगे, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो आपको प्रॉफिट का कम, पहले ये सोचो कि लॉस कम जाए, प्रॉफिट का बाद में सोचो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट और गुड बाइट एंड